महाराज हरियाणा के 2 आदमी खड़े थे, एक अंग्रेज आ गया, उसने अंग्रेजी में रास्ता पूछ लिया। अब उनको अंग्रेजी आती नहीं थी, वो चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने फ्रेंच में पूछा, अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाना है। फिर उन्होंने रशियन में पूछा, फिर उन्होंने जर्मन में पूछा, 4 भाषाओं में रास्ता पूछा जी। अब उनको एक भी नहीं आती थी, अंग्रेज चला गया। तो एक हरियाणी दूसरे तो बोला भाई एक बात बताऊं, हर आदमी को कोई न कोई एक विदेशी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। दूसरा बोला उस साला ने 4 सीख रखी थी। आए बिला साला के कोई काम है। तो ये ज्यादा ग्रंथ पढ़ने से, ज्यादा वो भाषाएं पढ़ने से, ज्यादा वो से बुद्धि प्राप्त करने से जीवन सुखी होने वाला नहीं है। जीवन सुखी होगा बुद्धि का कम से कम प्रयोग करने से। अब आगे देखिए, हमारा हरियाणा का आदमी थोड़ी सी बुद्धि में पूरा काम कर दे है। वो अंग्रेज आगे गया, उसने आगे फिर एक हरियाणी से पूछ लिया। अब उस हरियाणी को ये नहीं पता ये साला पूछ के रहा है, फिर भी उसका जवाब दिया 2 शब्दों में। और अगर 2 शब्दों में समझ में आवा आपके कि ये सही उसने रास्ता बता दिया तो एक बार ताली पीट के बताना मुझे। आगे जब उसने रास्ता पूछा तो उस हरियाणा वाले को पहले तो यूं ही नहीं पता लगा ये साला पूछ के रहा है, लेकिन जवाब दिया 2 शब्द। न्यू बोला गो स्ट्रेट देन आस्क अगेन। अगले ने 2 शब्द में लाइन बता दी, उसके अपने चलता था भाई। तो ऐसे काम करो, कोई जरूरत नहीं है। एक ने तो अखबार मांग लिया, रेलवे स्टेशन में देखा, हरियाणवी ने अखबार मांगा, बोला रहा एक अखबार दियो। अखबार वाले ने पूछ लिया, बोला भाई अंग्रेजी का लेगा कि हिंदी का? न्यू बोला रहा कोई सा दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी है। ये है जी हमारा हरियाणा का आनंद। बिना मतलब की टेंशन हम लेते ही नहीं। वो बिल गेट्स को एक आदमी की जरूरत थी, 1000 आदमी इंटरव्यू देने के लिए चला गया। अब 1000 आदमी का इंटरव्यू कैसे ले? तो उसने वही तरकीब लगाई जी, 4 भाषाएं बता दी कि जो फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, जर्मन 4 भाषाएं जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 50 रह गए। अब 50 में से भी एक लेना है। उसने एक शर्त और जोड़ दी कि जो इन 4 भाषाओं के साथ जापानीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 2 रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, बोला रे तू कहाँ का है? वो बोला हरियाणा का। बोला तेरे को जापानीज आती है? बोला मैंने तो वो 4 भी नहीं आती जो साले ने पहले पूछी थी। फिर बोला तू खड़ा क्यों है? बोला तेरा यार का कॉन्फिडेंस देख। तो जी कॉन्फिडेंस से जियो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कम सोचो, बुद्धि का प्रयोग कम से कम करो, आनंद ही आनंद है। मैं बताऊंगा हम कैसे जीते, कितना हमारा अंदर वो है, कॉन्फिडेंस है। एक दूसरी स्टेट का सगाई करने के लिए हमारे यहां आ गया जी। उसने देखा लड़का तुतला रहा था, तो उसके बाप ने शिकायत करी लड़के वाले ने कि जी आपका लड़का तो तुतलाता है। अब हमारे उसके देखो हरियाणा का आनंद, बोला जी आपका लड़का तो तुतलाता है। अब हमारा हरियाणा का बाप बोला जी हमेशा नहीं तुतलाता। बोला और? बोला जब बोलता है तभी तुतलाता है। भाई बहुत अच्छे रद्दू। ये कॉन्फिडेंस है जी, ये आनंद है हमारा। बिना मतलब भी नहीं करते, ये ग्रंथ पढ़ लो और पोथियां पढ़ लो, शास्त्री बन जाओ, कुछ नहीं होता इनसे। मैं जींद के पास का रहने वाला हूं, एक बताता हूं। हमने जींद में पहले राजा हुआ करते थे जी। वो राजा भी उल्टे पुल्टे काम करते थे। उसके जो शास्त्री थे, विद्वान थे, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रखे थे, उनसे उसने राजा ने एक दिन कहा कि भविष्यवाणी करो, मैं पहले मरूंगा या रानी। जो भविष्यवाणी करेगा उसको 10,000 रुपए इनाम
और अगर भविष्यवाणी गलत हुई तो सजाए मौत। तो ये बुद्धिजीवी डरते भी बहुत है, अब सजाए मौत से डर गए। एक था फिर वो हरियाणा का, वो बोला जी मैं कर दूं, बोला हाँ कर। कॉन्फिडेंस बताओ आपने कितना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर। बोला कर, बोला रानी पहले मरेगी। अब भविष्यवाणी कर दी, 10,000 रुपये नाम लेके चल पड़ा। वो जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रखे थे, जो ज्योतिषी थे, वो उसके पीछे पीछे। बोला तने भविष्यवाणी कैसे कर दी? बोला कर दी के या रानी पहले मर गई तो मेरी भविष्यवाणी सच, और यू राजा पहले मर गया तो यार रांड मेरा बिगाड़ के लेगी। ये है जी आनंद। हाँ, बिना मतलब की कोई टेंशन मत लो, किसी किस्म की टेंशन बिना मतलब की लो ही मत। मैं तो ये कहा करता हूं कि दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ। हाँ। दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, उस साले को ठेके पर पहुंचाओ। बहुत अच्छे। जब मैंने ये कहा तो चिराग जैन बोला, यूसुफ जी दारू पीने से किसी समस्या का हल होता है? मगर मैं दूध पीने से कौन सी समस्या का हल हो है? क्योंकि मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। क्या कहने, वाह 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 वाह। आहा। कि मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर घड़ी है आपके चारों तरफ खड़ी है, हर पल है और हर समस्या का हल है। शर्त यह है कि वो समस्या दूसरे की होनी चाहिए। आहा, क्या कहने। अपनी समस्या का कोई हल नहीं साहब। अपनी समस्या का हल करना है तो आराम से जियो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा बिना मतलब की बात करने की। जैसे शुरू से लेकर आखिर तक हम बिना मतलब टेंशन में रहते हैं साहब। 2-3 बात बताऊंगा। बचपन में पढ़ाई की टेंशन, अब वो बिना मतलब की टेंशन दे देंगे बच्चे ने। मास्टर जी ने कह दिया एक बच्चे से, हमारा हरियाणा के, बिला कल्पना करो कि तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और उसमें आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? अब छोरा हरियाणा का, पहला तो कल्पना करते नाट गया। नहीं बोला जी मैं तो मैदान में खड़ा हूं, क्यों करूं इसी कल्पना? मैं नहीं कल्पना करो। बोला फिर बता क्या करूं? बोला कल्पना करो कि तुम अंधेरे कमरे में बैठे हो और उस कमरे में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? नहीं बोला जी मैं ऐसी बेहुदी कल्पना करनी छोड़ दूंगा। मैं क्यों करूंगा ऐसी बेहुदी कल्पना? तो ये बिना मतलब की कल्पना करवाए जाते हैं। बचपन में पढ़ाई की टेंशन, जवानी में एक और टेंशन आवा है, वह है प्यार की टेंशन। कुछ नहीं प्यार व्यार जी, झूठ बोलते जो कहते हैं प्यार करते हैं। पत्नी पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, कुछ नहीं। मैं प्रशांत द्वार में रहता हूँ, मुद्दुगुन चौक आ गया, उधर किसी बात करेंगे ये प्रेमी। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कह रहा है, बोला मुने तेरी आंखों में सारा शहर दिखाई दे से। ओहो। अच्छा हरियाणा का छोरा जा रहा था मोटरसाइकिल पे, जब उसने यह सुनी कि मुने तेरी आंखों में सारा शहर दिखाई दे से, तो उसने फट मोटरसाइकिल रोकी और नु बुला रहा भाई इसकी आंखों में देखिए मधुबन चौक पे हेलमेट चेकिंग वाले तो नहीं खड़े हैं। वाह। ये आनंद है जी। अच्छा किसी बात करेंगे, आपने सुना प्यार के गीत, सिवाय विदाई के, लड़ाई के, झगड़े के और नाराजगी के, इसके सिवा को आनंद की बात नहीं करेंगे। अरे प्यार करते तो आनंद की बात करो, प्यार करो, मौज लो ना, दुख रोएंगे अपना। एक कह रहा था, वो दूसरी स्टेट का था, हमारे हरियाणा की छोरी थी, बोला तेरी यादों के पत्थर जो मेरे दिल पर पड़े हैं वो दर्द कर रहे हैं। ओए होए। वह छोरी हरियाणा की तीनों बोली बाहर काट के फेंक दे ना, नहीं ये सरक सरक के तेरी किडनी में चले जाऊंगे। और फिर बोला और भी ज्यादा तकलीफ होगी तना। तो ये बिना मतलब की टेंशन, ये प्यार की टेंशन। एक कह रहा था जी मैं ताज में अपने दोस्त से, मैं बोला मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूँ, मुझे मुमताज नहीं मिल रही। मिल गई। उसका साथी ने बोला जी देख
प्यार पर किसाब मुड़ा है। वो कह रहा था जी, वो अपने साथी से बोला यार मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं, मुझे मुमताज नहीं मिल रही। दूसरा बोला यार ताजमहल तो मैं भी बनवाना चाहता हूं, मेरी मुमताज मर नहीं रही। अब एक को मिल नहीं रही, एक की मर नहीं रही, न्यू टेंशन में घूमे बिना मतलब की टेंशन बता। दद्दू हाँ जी, प्यार भी से पति पत्नी में नहीं होता जी। वो हमारा हरियाणा में पति पत्नी में लड़ाई होगी, अरे वह घरवाली बोली इस घर में या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। वो बोला इस घर में तो मैं रहूंगा। वह बोली क्यों? नहीं बोला तन्ने तो कोई भी राख लेगा। ये प्यार है ये पति पत्नी का। एक ने तो अभी अभी बात है मैं बताऊं अपने, ये भगवत कथा वगैरह देखने जाग रहे हो, देखने चली गई। वो अपने पति से नहीं बोली, वो पार्क में भगवत कथा हो रही है। प्यार देखिए कितना है, पार्क में भगवत कथा हो रही, मैं वहां जाऊंगी 2-3 घंटे लग जाएंगे, आपको कुछ चाहिए क्या? हाथ जोड़ के नहीं बोला बस इतना है बहुत है। बहुत अच्छे दद्दू। ये प्यार है साहब। अच्छा आदमी मरेगा भी टेंशन में, नहीं आराम से मर ले, आराम से नहीं मरेगा। असल में तो डॉक्टर की सलाह के बिना मरते ही नहीं आज। वास्तविकता है, 3.5 नंबर है मेरे ने भी उसको वेंटिलेटर पर टांग देंगे। अच्छा एक बुढ़ा देखना कदम मरता, मेरे से ज्यादा उम्र का कोई बुढ़ा आपने देखा हो मरता, जब वो मरेगा ना अपने घर वाले की हाजिरी लेगा, जब उसने ऊपर जाके नाम लिखवाने हैं। पूछा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बोला जी यही है। बहू कहा है कि यही है। जब सारे घर की हाजिरी ले ली तो उसके घरवाली बोली सारा परिवार तेरे कमरे में बैठा है, तू आराम से अपने प्राण त्याग दे। अब इतनी सुनते बूढ़े की टेंशन देखो साहब। नू बोला जब सारा परिवार मेरे कमरे में बैठा है तो ये सामने वाले कमरे की लाइटर पंखे क्यों चला रहे? अरे तू तो जाइए अपना आप बिल भरेंगे, तेरे क्या लेना देना है। लेकिन नहीं साहब, पैदा होते टेंशन में, जवानी में टेंशन में, मरेगा टेंशन में। यूं नहीं आदमी आराम से जी ले। जितनी जिंदगी में दुख ले रहे हैं वो सुख के कारण है। सुख लेना छोड़ दो तो दुख नहीं मिलेगा। और यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, नौजवानों से मेरा मतलब एंड करूं? अच्छे 2 मिनट। यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हैं उन नौजवानों से मेरा निवेदन है कि जो कुछ बदलना है बेटा शादी से पहले पहले बदल लो। राजनीति बदलनी है, धर्म बदलना है या शिक्षा नीति बदलनी है, या जो कुछ बदलना वो बदल लो। शादी के बाद टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। ये मैं सच बता रहा हूं आपकी, मैं अपनी बीती बताऊं आज की। वह सुबह सुबह एक तो ये बाबे देखे थे लुगाई, बड़ा सुंदर सुंदर बाबे आवे हैं, और ये बाबे जो कांड कर रहे हैं आपने पता है। वो मराली बाबा लाग रही देखकर मेराली। मैंने उससे कहा, मैंने वो देखनी थी, खबरें सुननी थी, मैं चैनल बदल दे खबर सुनूंगा। वह बोले नहीं बदलूंगी। मैंने भी जोर से कह दिया, मगर देख लूंगा। उसने भी आका दी, बोला के देख लेगा? मगर यूं है चैनल देख लूंगा जो तू देख ले। फिर तो वो है देखना पड़ेगा जी। इतने मेरा पोता आ गया जी। पोता कहने लगा, बोला दादू, इशारा करा, मतलब रिमोट, उसमें मैच देखना था। मैंने उसकी दादी की तरफ इशारा कर दिया। नु मिला दादू, मैंने तेरा रिमोट नहीं चाहिए, आए हाय वाह, टीवी का रिमोट चाहिए। क्योंकि पत्नी जो होती है बेटा, मैं बता दूं, जो वो नौजवान है वो बिल्कुल पेपर वेट जैसी होती है। आए हाय, पेपर वेट देखा है? वो कागज में फड़फड़ाने तो देगा, उड़ने नहीं देगा। एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद फड़फड़ाते रह जाओगे, उड़ नहीं पाओगे भाई। तो यह आनंद मौज मस्ती थी। टाइम बहुत कम है, बहुत बड़े बड़े कवि आ रहे हैं। मैं अंत में एक कविता सुना करता हूँ जी। मेरा नाम है यूसुफ भारद्वाज। जहां भी जाता हूँ लोग पूछते हैं कि ये यूसुफ भारद्वाज ये क्या नाम हुआ? मगर नाम मेरा है, तेरे को क्यों टेंशन हो रही? लेकिन लोगों को टेंशन में रहने की आदत पड़ी हुई है, बिना टेंशन के रह ही नहीं सकते। एक नाम की एक सुनाऊंगा आपने। हमारा राम सिंह नाम का आदमी इंग्लैंड चला गया जी, हरियाणा का था। उसने सीख लिया आई एम राम सिंह,
यस नो 2-4 से और सीख लिए। तो जिस दिन वो होता है संडे, धूप निकलती है, उस दिन वो सारे समुद्र किनारे पर लेट से, तो महाराज राम सिंह भी जाके लेट गया। वो बड़े सोशल है जी। एक अंग्रेज आया, राम सिंह तरफ स्माइल पास की और उसे पूछ लिया राम सिंह से, वेल आर यू रिलैक्सिंग? महाराज राम सिंह बोला, नो नो आई एम राम सिंह। अंग्रेज आगे निकल गया। एक और आया, उसने भी वही सवाल पूछा, राम सिंह ने वही जवाब दिया। एक लेडी आई, बड़ी सुंदर सी, स्माइल पास किया, वही सवाल पूछा। राम सिंह ने सोचा ये साले हट्टे कर नहीं देंगे, कहीं दूर चले एकांत में। जब वो एकांत में गया तो वहां एक अंग्रेज लेटा हुआ था जी। तो राम सिंह ने अंग्रेज से पूछ लिया, वेल आर यू रिलैक्सिंग? वो अंग्रेज बोला, यस यस आई एम रिलैक्सिंग। राम सिंह बोला, साले तू यहां पड़ा है, लोग तन्ने वहां ढूंढ रहे। बोला बहुत अच्छे जी दत्तू। हाँ, बस अंत में एक कविता सुनाता हूँ, वो नाम की कविता है जी, और वो इसलिए सुनाता हूँ, मैं कहता हूँ धर्म सब एक जैसे हैं। धर्म की सबसे बड़ी टेंशन है आज। यहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन बैठे हैं, मैं बता करूँ, वो बहुत ज्यादा धर्म के अंदर घुस जाते हैं। बिल्कुल धर्म में धार्मिक मत बनो इतने ज्यादा फालतू। हमारा हरियाणा का आदमी ने जबरदस्ती बत्ती रखवा दिया एक, हम कितने धर्म करते हैं, कितने धर्म, हम टेंशन लेते धर्म की भी। वो बोला बापू, वो समझाया उसको कि सूरज डूबन तक व्रत रख ले। बोला चल रख लूंगा भाई। वो तो 2 बजे ला गया पूछने अपना पोते ने, बोला पोता बेटा देखिए सूरज डूब गया। बोला ना दादा कोई नहीं डूब गया। 2 घंटे बाद फिर बोला बेटा देखिए सूरज डूब गया। बोला ना दादा कोई नहीं डूब गया। जब 3-4 पूछा, 3-4 बार, तो बुढ़ा ने बोला ये सुसरा सूरज भी आज मन डबो के डूबेगा। तो हम धर्म की भी टेंशन नहीं लेते जी। और आपको भी मैं ये कहता हूं कि ज्यादा धार्मिक मत बनो। मैं कहता हूं ना आस्तिक बन न नास्तिक बन, अगर बनना है तो केवल वास्तविक बन। लेकिन या तो आस्तिक बनेंगे या नास्तिक बनेंगे, वास्तविक नहीं बनेंगे साहब जी। ज्यादा राम राम मत रट्या करो, ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी दिन राम ने देख लिया ना और उसने आपकी तरफ ध्यान दे दिया तो फिर पीछा छुटाना मुश्किल हो जाएगा उससे। इसलिए आराम से रहो। तो एक अंत में छोटी सी कविता जी दद्दू, जिससे ये सिद्ध करता हूं कि सारे धर्म एक जैसे हैं, धर्मों में कोई अंतर नहीं है साहब। कि हमारे गांव में एक आदमी रहता था छेदी लाल, नाम में था छेद, इस बात का था उसको बड़ा मलाल। इसलिए वो बदलवाना चाहता था अपना नाम, हिंदू धर्म से स्वीकार कर लिया धर्म इस्लाम। अब मौलवी जी ने उसका नाम रख दिया सुराख अली। छेदी लाल के छेद की खोल दी और भी घड़ी। अब छेदी लाल को नया नाम नहीं आया पसंद, गुरुद्वारे में पहुंच गया, क्रान सुराख ने बंद। अब भाई ज्ञानी जी ने उसका नाम रख दिया मोरी सिंह। अब छेद तो सुराख हुआ, सुराख तो हो गया मोरी। छेदी लाल बड़ा पछताया करके धर्म की चोरी। मोरी सिंह बनके छेदी लटक गया अधर में, फिर नया नाम रखवान चला गया गिरजा घर में। अब पादरी जी ने उसका नाम रख दिया माइकल होल। छेदी लाल का छेद और भी दिया खोल। सभी धर्मों में घूम के छेदी बड़ा हुआ उदास, अंत में फिर पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी बोले छेदी तने सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? कि छेदी तने सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? सारे धर्मों के छेद करवा के तने अपना नाम कर लिया बर्बाद। अभी हिंदू होना चाहता है तो तेरा नाम होगा छलनी प्रसाद। बहुत अच्छे। पर इस प्रक्रिया में छेदी को प्राप्त हुआ है ज्ञान कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है एक समान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है एक समान। बहुत बहुत